समाधि का फल जब प्रकट है तो फिर अब समाधि लगाने की क्या जरूरत। अब तो बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा लोग अयोध्या की ओर चल पड़े, स्वर्ग से देवता लोग चल पड़े। महाराज ऋषि मुनि महात्मा आ गए और अयोध्या की बधूटियां चल पड़ी महाराज। और एक दो नहीं, समूह में हजारों हजारों की संख्या में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वृंद वृंद मिल चली लुगाई। ये जितनी लुगाया हैं ये सब सज धज करके अजी आसास के जमाने की श्रृंगार सामग्री को निकालकर और सजकर सुंदर बधाई की वस्तुओं को लेकर, उपहार की वस्तुओं को लेकर दशरथ जी के भवन की ओर चल पड़ी महाराज। समूह में हजारों हजारों की संख्या में सजकर वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठदाई। उन स्त्रियों ने अपना खूब श्रृंगार भी किया। ऐसे तो गोस्वामी जी कहते हैं सहज श्रृंगार, उनका श्रृंगार सहज था, लेकिन श्रृंगार था। सज करके जा रहे हैं, लेकिन किसके लिए सज रहे हैं? दुनिया के लिए नहीं, भगवान के लिए। सजना दोष नहीं है, खूब सजो। हाँ, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, खूब अच्छे अच्छे आभूषण धारण करो, लेकिन संसार को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को दिखाने के लिए अगर पहनो तो यह भी भक्ति हो जाती है। हम संसार के लिए पहनते हैं, संसार देखे, और संसार को दिखाओगे तो संसार की नजर में चढ़ जाओगे। और भगवान के लिए अगर श्रृंगार किया और ठाकुर तुम्हारे श्रृंगार को देखकर प्रसन्न हो गए तो ठाकुर की नजर में चढ़ जाओगे। ठाकुर की नजर में चढ़ गए, जीवन बदल जाएगा ना। एक भक्त कहते हैं, ठाकुर की आंख कैसी है? बोले, मोहन नैना आपके नौका के आकार। जैसे नाव होती है, नाव ऐसे ही तो होती है, एक तरफ पतली एक तरफ पतली। मोहन नैना आपके नौका के आकार, और जो जन यामे चढ़ गए सो जन है गए पार। जो भगवान के नेत्र रूपी नावका में चढ़ गया वो तो संसार से पार हो गया। तो श्रृंगार अगर संसार के लिए किया तो संसार की नजर में चढ़ोगे, और संसार जिसको अपनी नजर में चढ़ा लेता है उसको कहीं का नहीं छोड़ता महाराज। और ठाकुर जिसको अपनी नजर में चढ़ा ले फिर तो वो ठाकुर का हो जाता। इसलिए उन बधूटियों ने श्रृंगार तो किया लेकिन भगवान के लिए, और सज करके चल पड़ी बधाई देने के लिए, और गाती हुई जा रही हैं। क्या गा रही हैं? बोले, चलोरी सखी देखिया में। हम आप भी इसी भाव से फिर एक बार अयोध्या चलते हैं, रामेश्वरम से। बोले, महाराज बहुत दूर है अयोध्या। बोले, मन से चलना है महाराज, मन से तो 1 मिनट में अमेरिका पहुंच जाओ महाराज। अयोध्या कितनी दूर है? चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। 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 प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देख आवे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। 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 कौशल्या के कई सुमित्र
सुमित्रा कौशल्या के कई सुमित्रा हरि कौशल्या के कई सुमित्रा कौशल्या के कई सुमित्रा पुनि पुनि लेत बलैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देख घर घर बंधन बार पताका बरन न जाए निकैया घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाए निकैया घर घर बंधन बार पताका बरन न जाए निकैया घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाए निकैया पूरी नर नारी मगन हुई गावे पूरी नर नारी मगन होई गावे पूरी नर नारी मगन हुई गावे पूरी नर नारी मगन होई गावे बाजत आनंद बधैया चलो ही सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो ही सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो ही सखी देख आवे मुनि दशरथ लुप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया मुनि दशरथ निप खोल खजाने मंगल कृप करैया मुनि दशरथ लुप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया मुनि दशरथ निप खोल खजाने मंगल कृप करैया लाल निछावर बसन लुटावे लाल निछावर बसन लुटावे अरे लाल निछावर बसन लुटावे लाल निछावर बसन लुटावे भूषण मणिन जड़ैया चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे सुन नर मुनि जजकार करते हैं बरसत सुमन निकैया सुर नर मुनि जयकार करते हैं बरसत सुमन निकैया सुन नर मुनि जजकार करते हैं बरसत सुमन निकैया सुर नर मुनि जयकार करते हैं बरसत सुमन निकैया श्री दशरथ जी के आंगन में 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 नाचे मस्त गवैया चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे 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 चलो री सखी देख आवे चलो री सखी देख आवे बोलो श्री राम लला सरकार की है जय जय सीताराम। अयोध्या की गली गली में बधाई बजने लगी, भक्त लोग नाचते हैं गाते हैं उत्साह से। आज भी
श्री राम जन्म महोत्सव के अवसर पर जब अयोध्या जाओ तो अयोध्या की गलियों में यही बधाई की गूंज आपको सुनाई पड़ेगी, बस चारों तरफ। दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया और खूब लुटाया। सर्वस दान दीन सब काहू, जेई पावा राखा नहीं ताऊ। दशरथ जी ने सबको सब कुछ दिया, सब लुटाया। विशेषता क्या थी? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विशेषता यह थी कि जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, तुम ले जाओ। सब लुटा रहे। दशरथ जी तो लुटा ही रहे थे, लेकिन जो लूट रहे थे वो भी लुटा रहे थे। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताऊ। जेहि पावा राखा नहीं ताऊ। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया दशरथ जी ने, लेकिन विशेषता ये थी जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा। जेई पावा राखा नहीं ताऊ। दे दे करके लोगों ने अपना खजाना खाली कर दिया। महाराज माल और कोष, जितना माल था और जितना कोष था, और संगीत में माल कोष एक राग भी है। ये चौपाई जो गाई गई इसी राग में है, माल कोष में। एक बार फिर गा ले। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताऊ। जेहि पावा राखा नहीं ताऊ। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया, जो पाया उसने भी अपने पास नहीं रखा। सबने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, दे दे करके अपने मंदिर को, घर को रिक्त कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे ही देखियत राम कृपा चितवन चितये। फिर जाकर के लोग देखते तो घर भरा हुआ है। हाँ, बोले अभी तो खाली किया था, फिर कैसे भर गया? बोले तुलसीदास पुनि भरे ही देखियत। कहां से माल आ रहा था? बोले राम कृपा चितवनी चितये। राम जी की ऐसी कृपा दृष्टि बरस रही थी। धर्म के लिए, परोपकार के लिए, भगवान के लिए, परहित के लिए, जन कल्याण के लिए आप धन लुटाओगे फिर भी आपके पास धन नहीं घटेगा, ये विश्वास रखना चाहिए। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। और यहां सहाय कौन है? बोले रघुवीर। तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनी चितये। ऐसी लीला भई। एक व्यक्ति ने पूछा कि इतना धन लुटाया तो ये सब धन गया कहां? जब कोई ले ही नहीं रहा था, सब लुटा ही रहे थे। जो पा रहा था वो भी लुटा रहा था, तो ये सारा धन गया कहां? तो संत कहते हैं कि जब राम जी का जन्म महोत्सव हो रहा था तो स्वर्ग से देवता लोग भी आए थे। तो देवता ने सोचा कि चलो कुछ राम जी की न्यौछावर मिल जाए तो यही यादगार लेकर के चलेंगे। ये सब देवता लूट लूट करके ले जा रहे थे। महाराज राम निछावर लेन देव हठ होत भिखारी। देवता भिखारी बनकर के लूट रहे थे और अयोध्यावासी लुटा रहे थे।
अयोध्या वासियों को इसकी जरूरत इसलिए नहीं थी कि उनको तो परम धन मिल गया था। भगवान तो परम धन है, और परम धन मिल जाए तो फिर किसी धन की जरूरत नहीं हो। मीरा जी क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु। करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की हाँ जन्म जन्म की हाँ जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी हंसायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खिवटिया सतगुरु, सत की नाव खिवटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरस जस गायो, पायो जी मैंने हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 राम रतन धन, राम रतन धन पायो। राम रूपी रत्न अयोध्या के लोगों को मिला तो अब क्या जरूरत है? कहां पर जा रहा है? वेद व्यास जी भगवान को कहते हैं राम रत्न महम बंदे। ये राम रत्न कौन है? तो वेद व्यास जी कहते हैं राम रत्न महम बंदे जानकी कंठ भूषणम। जो जानकी के कंठ के भूषण है, जो जानकी के कंठ के मंगल सूत्र हैं, मानो ऐसे परम रत्न रघुनाथ जी को अयोध्या वासियों ने पाया, इसलिए सब प्रसन्न है, सब लुटा रहे और देवता लूट के ले जा रहे।
अब ये उत्सव कई दिनों तक चलता रहा हमारा। जिस दिन ये उत्सव हुआ वो एक दिन ही 1 महीने के बराबर हो गया। 30-24 घंटे, इतना बड़ा दिन हो, सोचो, इतना बड़ा दिन हो गया हमारा। ऐसा कैसे हो गया? तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसका कारण बताते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई, कोई इस मर्म को, रहस्य को जान नहीं पाया। क्या कारण था? बोले रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। भगवान का जन्म महोत्सव चल रहा था, सूर्य भगवान जा रहे थे, दिन के ठीक 12 बजा था। सूर्य भगवान ने देखा मेरे कुल में, ये सूर्य वंश है अयोध्या का, राजाओं का वंश, भगवान सूर्य ने सोचा मेरे कुल में भगवान प्रकट हुए हैं, तो मैं भी इस उत्सव का दर्शन करूं। और सूर्य भगवान आकाश में रुक गए और उत्सव देखने लगे, और इतने मगन हो गए कि आगे गए ही नहीं, 1 महीने तक वहीं खड़े रहे। अब सूर्य भगवान वहीं रुक जाए, न इधर जाए न उधर जाए, तो क्या होगा? बोले न दिन होगा, न सवेरा होगा, न शाम होगी, ज्यों का त्यों 1 महीने के बराबर दिन। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होय। 1 महीने के बराबर दिन हो गया और किसी को पता नहीं चला। आनंद में लोग मगन थे, लेकिन एक व्यक्ति पीछे खड़े होकर के रो रहे थे। बोले ये कौन थे? बोले ये चंद्रदेव थे, चंद्रमा रो रहे थे। क्यों? बोले ये सूर्य हटे तब हमारा नंबर लगे। अरे सूर्यास्त हो तब चंद्रोदय हो। हाँ। चंद्रमा ने देखा मुझे तो मौका ही नहीं मिलेगा, ये बैरियर बन करके सूर्य भगवान खड़े हैं, ये हटें तो हम आगे जाएं। चंद्रमा रोते रहे, हमको दर्शन नहीं मिला, हमको दर्शन नहीं मिला। और नहीं मिला महाराज, क्या करते? ये उत्सव नहीं देख पाए, चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ। चंद्रमा के दुख को देखकर भगवान ने कहा चंद्रदेव क्यों दुखी हो? चंद्रमा ने कहा महाराज हम आपका उत्सव नहीं देख पाए, हमें बड़ा दुख है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जब अगला अवतार हमारा होगा तो चंद्रवंश में होगा और रात्रि के 12 बजे होगा, तब सूर्य को मौका नहीं मिलेगा, तुमको मौका मिलेगा, तब रात्रि के 12 बजे तुम देखना आनंद। चंद्रमा ने कहा महाराज ये तो मेरे संतोष के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन अभी मैं क्या करूं ये बता। किसी को भूख अभी लगी हो और उसको कहो ठीक है परसों तुमको हम भोजन देंगे, क्या मतलब निकला? चंद्रमा ने कहा महाराज ये आनंद तो हमें नहीं मिला, अब लाख वर्ष बाद, वो भी आज नहीं 9 लाख वर्ष बाद कृष्णावतार होगा। राम जी के अवतार के 9 लाख वर्ष बाद कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। दोनों अवतार में 9 लाख वर्ष का अंतर। कृष्णावतार के तो अभी 5100 कुछ वर्ष हुए, लेकिन राम जी का अवतार बोले 9 लाख वर्ष का। चंद्रमा ने कहा तब तक मुझे संतोष कैसे होगा? तो भगवान ने कहा तुम्हारे संतोष के लिए मैं एक उपाय करता हूं। जन्म मेरा सूर्य वंश में हुआ, सूर्य वंश में मैंने अवतार लिया, लेकिन मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा, लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे। चंद्रमा को अपने नाम से ठाकुर ने जोड़ लिया, इसीलिए भक्त जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं रामचंद्र श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र।
भगवान ने कहा तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ जाए। भगवान का नाम रामचंद्र, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कई दिनों तक ये उत्सव चला। केवल उत्सव की व्याख्या करें तो महाराज घंटों इसी में निकल जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे 11 दिन व्यतीत हो गया। 12वां दिन जब आया तो गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया और चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। शास्त्र कहता है कि जन्म के 12वें दिन बच्चे का नामकरण संस्कार होना चाहिए। द्वादशे हनि नाम कुर्यात्, 12वें दिन नामकरण संस्कार होना चाहिए। 11 दिन बीता तो 12वें दिन श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया और चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्, वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। 11 दिन बीत जाने पर 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ चारों कुमारों का नामकरण संस्कार करते। पूजन हुआ देवताओं का, यजन हुआ, आहुति हुई और फिर रामलला को लेकर के श्री दशरथ जी महाराज कौशल्या कुमार को दशरथ जी महाराज गोद में लेकर के बैठे और कौशल्या जी केकई कुमार को गोद में लेकर के बैठे और सुमित्रा जी के बड़े पुत्र को केकई जी गोद में लेकर के बैठी और छोटे कुमार को सुमित्रा अपने गोद में लेकर के बैठी और सामने गुरुदेव विराजमान है। नामकरण संस्कार होने जा रहा है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन अपने ज्येष्ठ पुत्र को मेरी गोद में दे दो, तब मैं नामकरण करूं। दशरथ जी महाराज ने अपने लाला को, रामलला सरकार को गुरुदेव वशिष्ठ की गोद में जब दिया, नन्हे से बालक को रघुनाथ जी को अत्यंत सुकुमार नील वर्ण नीलमणि के समान श्री रघुनाथ जी को जब वशिष्ठ जी ने गोद में लिया तो भाव विभोर हो गए। वशिष्ठ जी की आंखें बंद हो गई। महाराज गोद में रामलला को लिए हैं, आंखें बंद हो गई, प्रेम की समाधि लग गई वशिष्ठ जी को। वाल्मीकि महर्षि लिखते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो, परम प्रीति से युक्त होकर के भगवत भाव में वशिष्ठ जी महाराज डूब गए। प्रेम की समाधि लग गई, आंखें बंद हो गई। वशिष्ठ जी महाराज को वो सब बातें याद आ गईं। कौन सी बातें याद आ गईं? बोले इनके पिता ब्रह्मा ने इनसे जो कहा था। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से क्या कहा था? बोले जब महाराज इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा बने तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा था इनके पुरोहित बन करके जाओ। बिना पुरोहित के राजा का धर्म कर्म, उसके यज्ञ यागादि कर्म कैसे संपन्न होंगे? इसलिए ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को आज्ञा दी आप इनके पुरोहित बन करके जाओ। तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा हम पुरोहित नहीं बनेंगे। क्यों? बोले पुरोहित बनकर जजमान के कर्मकांड को, पूजा पाठ को कराने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, उन ब्राह्मण को कभी कभी जजमान के द्वारा किए गए अपमान को भी सहन करना पड़ता है। अगर अभिमानी जजमान हो, उसको धन का मद हो, तो वो ब्राह्मणों का अपमान भी कर देता है। उसको लगता है ये मेरे नौकर है। लेकिन वो ब्राह्मण अपनी वृत्ति के लिए, अपने धर्म के लिए वो उस अपमान को सहता भी। और यजमान जो दान देता है, यजमान को लगता है मैं रुपए दे रहा हूं, धन दे रहा हूं, लेकिन यथार्थ में यजमान जो देता है वो क्या देता है? बोले वो वस्तु दिखाई पड़ती है, लेकिन वो वस्तु नहीं होती, अपितु यजमान का जो पाप है, जो दोष है, वो चला जाता है उसी के साथ। व्यक्ति दान देकर अपने पाप से मुक्त हो जाता है। जब हम दान करते हैं, सत्कर्म करते हैं,
तो उस दान के देने पर हमारा जो पाप है, हमारे अंदर जो दोष है वो नष्ट हो जाता है। जाता कहां है? बोले लेने वाले के पास जाता है। वो ब्राह्मण, वो दान ग्रहण करने वाला व्यक्ति जजमान के उस पाप को वो भोगता है। अगर वो तपस्या न करे, संध्या वंदन गायत्री का जप न करे, आचार विचार से न रहे, तो जजमान का दिया गया दान उस ब्राह्मण का विनाश कर देता है। इसीलिए सब सारे नियम है। दान लेने के पहले दान को पचाने की योग्यता अपने अंदर हासिल करो। और दान को पचाने की योग्यता क्या है? बोले तपस्या। तपबल विप्र सदा बरियारा। उसके जीवन में तप हो, संध्या वंदन हो, गायत्री जप हो, अनुष्ठान हो, आचार विचार हो, शास्त्र का स्वाध्याय हो, तब वो ब्राह्मण अगर दान लेता है तो वो उस दान को, उस पाप को अपनी तपस्या से पचा लेता है, भस्म कर देता है। और अगर ऐसा नहीं तो फिर उस ब्राह्मण को जजमान के द्वारा दिए गए दान का भोग करने पर उसका पतन होता है। इसीलिए जो ब्राह्मण अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते, केवल दान ही लेते हैं, उनके बेटा बेटी भी बिगड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी ने कहा कि ये पौरोहित्य कर्म जो है ये बड़ा मंद कर्म है। उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा। वेद पुराण स्मृति कर निंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा। वशिष्ठ जी ने कहा यह कर्म बहुत मंद कर्म है। वेद पुराण में इसकी निंदा भी की गई है। इसलिए मैं उपरोहित बनकर, इनका पुरोहित बनकर के नहीं जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, उपरोहित बनकर के नहीं जाओगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा क्या नुकसान होगा? बोले सारी तपस्या भजन पूजन उपासना का फल क्या है? बोले सारी तपस्या भजन पूजन उपासना का फल है भगवान की प्राप्ति। वशिष्ठ जी ने कहा हां। तो ब्रह्मा जी ने कहा अगर तुम इनके पुरोहित बन करके जाओगे तो इन्हीं के वंश में आगे चल करके भगवान का अवतार होगा और भगवान पुत्र बनकर के प्रकट होंगे, तुम्हें भगवान का दर्शन होगा, भगवान तुम्हारे जजमान बनेंगे, तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, तुम उनका नामकरण संस्कार करोगे, उनकी उंगलियों को पकड़ करके लिखना सिखाओगे, वो तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, उनका नामकरण तुम करोगे। ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद जिनको बड़े बड़े योगी अमलात्मा महात्मा ढूंढते हैं, वे भगवान बालक बनकर के तुम्हारी गोद में खेलेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा भगवान मुझे इतने सुलभ हो जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा हां। अब तो वशिष्ठ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा अगर ये सौभाग्य मुझे मिलता है तो मैं पुरोहित बनने को तैयार हूं। और इसी शर्त पर वशिष्ठ जी महाराज इस कुल के पुरोहित बन करके आए। और ये आज से पुरोहित नहीं है कि दशरथ जी के पुरोहित थे। दशरथ जी के बाप के भी पुरोहित वशिष्ठ जी ही थे। उनके जो बाप थे उनके भी पुरोहित कौन थे? बोले वशिष्ठ जी ही थे। वशिष्ठ जी महाराज इक्ष्वाकु मनु से लेकर के दशरथ जी के काल तक जितने राजा हुए उस कुल में, समस्त राजाओं का नामकरण, जात कर्म, विवाह, मुंडन, जनेऊ, उनके मर जाने पर उनका श्राद्ध, पिंडदान, सारे कर्म वशिष्ठ जी करवाते रहे आज तक, केवल इसी आशा में कि एक दिन मुझे भगवान मिलेंगे। और आज वो आशा पूरी हुई। और जब दशरथ जी ने अपने लाला को गुरुदेव वशिष्ठ के गोद में दिया तो वशिष्ठ जी की आंखें बंद हो गईं और भाव विभोर हो गए और ब्रह्मा जी की उन बातों का स्मरण करने लगे कि ब्रह्मा जी ने हमको कहा था पुत्र तुम्हें आगे बहुत बड़ा लाभ होगा।
जब न लेऊ मैं तब विधि मोही, जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत होई, कहा लाभ आगे सुत होई। परमात्मा ब्रह्म नर भूपा, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हुई है रघुकुल भूषण भूपा, हुई है रघुकुल भूषण भूपा। ब्रह्मा जी ने कहा था, इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ पुरोहित बनकर के आए। और अब जब नामकरण करने का समय आया तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ये आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, कौशल्या के पुत्र, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, ये महान आत्मा हैं और इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम, राम का अर्थ क्या है? राम राम सब कहता है, लेकिन राम का मतलब क्या है यह भी जानना चाहिए। राम राम सब कहे, ठग ठाकुर और चोर। ठग भी राम राम कहता है, ठाकुर भी अर्थात वैभव संपन्न लोग भी, और चोर भी राम राम करते हैं। लेकिन राम का मतलब क्या है? कहते राम का मतलब जो सबको आनंद प्रदान करता है उसको कहते हैं राम। जो सबको आनंद देते हैं, इसलिए भगवान का नाम क्या है? राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। वशिष्ठ जी कहते हैं जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, जो आनंद के सिंधु हैं, उनका नाम राम होगा। और राम का दूसरा अर्थ यह भी है, रमा माने लक्ष्मी। लक्ष्मी का नाम क्या है? रमा। और जो रमा के पति हैं उनका नाम राम। इसीलिए कहते हैं रमापति रामचंद्र की जय। जैसे उमापति महादेव की जय, उसी प्रकार रमापति रामचंद्र की जय। तो जो रमा के पति हैं, लक्ष्मी के पति हैं, इसलिए इनका नाम राम। और राम का मतलब सबको आनंद देने वाला। और तीसरा अर्थ राम का, बोले रमनते, जो सर्वत्र रमण करते हैं उनका नाम राम। जो कण कण में रमण कर रहे हैं उनका नाम राम। अर्थात राम का मतलब व्यापक। और तीसरा अर्थ, चौथा अर्थ, बोले रमनते योगिनो यस्मिन इति राम। रमनते योगिनो यस्मिन इति रामः। बड़े बड़े योगी जिनमें रमण करते हैं। योगी किन में रमण करते? बड़े बड़े योगी महात्मा ध्यान लगा करके अपने मन को कहां लगाते हैं? बोले जिनमें लगाते हैं वो कौन है? बोले वही राम। बड़े बड़े योगियों का मन जिनमें रमण करता है, और जो कण कण में रमण करते हैं, और जो सबको रमण कराते हैं, और जो स्वयं जानकी रमण हैं, रमापति हैं, उनका नाम राम। ये सब राम शब्द का अर्थ है। राम का मतलब ही आनंद होता है। राम का मतलब ही आनंद है। और सब लोग राम को ही चाहते हैं, राम को ही सब बुला रहे हैं। क्यों? बोले सबको आनंद चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति जो आनंद नहीं चाहता? मूर्ख व्यक्ति भी आनंद ही चाहता है, ज्ञानी भी आनंद चाहता है। और सब कह रहे हैं आ। कौन आ? बोले